पता है कौन सी कथा हो रही है? नहीं पता? हाँ? कौन सी कथा हो रही है? अरे बाप रे बाप, पता ही नहीं है कौन सी कथा हो रही है। किसको पता है? हाथ उठाओ जरा, बताओ बेटा कौन सी कथा हो रही है? हैं? हाँ हाँ बिटिया, बहुत बढ़िया। बेटा तुम लोग क्या कह रहे हो? क्या नाम बताया? हैं? जोर से बोलो ना बेटा, कान से थोड़ा कम सुनते हैं हम। कौन सा? भागवत? नहीं नहीं, भागवत कथा नहीं है, राम कथा भी नहीं है। अरे बाप रे, तब कौन सी कथा है? ये कथा है प्रज्ञा पुराण की कथा। आप कहेंगे साहब प्रज्ञा पुराण ये कहां से पैदा हो गया? इसके पहले सुना है आप लोगों ने प्रज्ञा पुराण की कथा? हुई है यहां कथा? गांव में हो चुका है ना? तब तो जानकारी होनी चाहिए। देखो, प्रायः लोग जो लोक प्रचलित ग्रंथ है उनके विषय में तो जानते हैं, भागवत के विषय में जानते हैं, है ना? राम कथा के विषय में, फिर भगवत गीता के विषय में जो भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी। प्रायः इन्हीं विषयों पर कथाओं में चर्चा होती है। अब थोड़ा शिव पुराण, देवी भागवत, इन विषयों पर भी कथा होने लगी है, पर मुख्य रूप से भागवत कथा और राम कथा ही हमारे समाज में प्रायः सुनने को मिलती है। भागवत कथा जो है वो वियोग की कथा है। किसकी कथा है? वियोग की कथा है। वियोग मतलब समझते हैं? वियोग मतलब बिछड़ने की कथा। भगवान ने जैसे ही जन्म लिया वैसे ही देवकी का अपने पुत्र से वियोग हो गया। देवकी और वसुदेव का वियोग हो गया अपने पुत्र से। भगवान कृष्ण 10 वर्ष गोकुल में रहे, उसके बाद गोपियों से भगवान का वियोग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मथुरा में भगवान पहुंचे, फिर मथुरा छोड़ करके द्वारिका बसाई, तो उसके पश्चात पांडवों के जीवन में भी वियोग की ही कथा है। बड़ी कम आयु में पांडवों को अपने पिता का वियोग हो गया। फिर उसके बाद पांडव जब बड़े हुए तो उनकी भी कथा है। राजमहल से वियोग हो गया। भागवत में वियोग की कथाएं हैं। राम कथा वियोग की कथा नहीं है, राम कथा प्रयोग की कथा है। उसमें प्रयोग की बातें हैं। एक पुत्र को किस प्रकार अपने जीवन को जीना चाहिए, वो अपने जीवन में कैसा प्रयोग करे, पिता का धर्म क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, मित्र का, पति का, पत्नी का, राज्य के नागरिकों का। अयोध्या वासियों ने क्या किया, कौन सा धर्म निभाया कि राम नहीं रहेंगे अयोध्या में तो हम भी नहीं रहेंगे। भाई ने कौन सा कर्तव्य निभाया, कौन से जीवन का प्रयोग सिद्ध किया कि बड़ा भाई वन में है तो छोटा भाई राज्य नहीं लेगा। दशरथ ने कौन सा प्रयोग दिखाया, ये प्रयोग की कथा है। भगवान राम प्रयोग अपने जीवन में करते हैं। और भगवत गीता योग की कथा है। भागवत वियोग की, रामायण प्रयोग की। प्रयोग यानी अपने जीवन में धारण करने की, अपने जीवन में उसका प्रयोग करना चाहिए रामायण के सिद्धांतों को। क्यों? क्योंकि हम भी तो किसी के पिता हैं, हम भी तो किसी के पुत्र हैं, हम भी किसी के पति हैं, पत्नी हैं। तो रामायण का हर एक पात्र हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में हमें कौन से आचरण का, कौन से धर्म का प्रयोग करना चाहिए। मित्र का क्या कर्तव्य है,
और यहां तक कि शत्रु के प्रति भी कैसा भाव होना चाहिए, यह भी आचरण भगवान श्री राम ने हम सबको प्रदान किया। तो रामायण प्रयोग की कथा है, भागवत वियोग की कथा है। गीता योग की कथा है। गीता के विषय में ये कहा जाता है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का योग सुनाया है। और गीता में कर्म योग है, गीता में भक्ति योग है, गीता में ज्ञान योग है, गीता में ध्यान योग है। गीता योग की कथा है। इसलिए साथियों, आप जब गीता का अध्ययन करेंगे तो उसमें ऐसा वर्णन आता है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। ये योग शास्त्र है, रामायण प्रयोग शास्त्र है, भागवत वियोग शास्त्र है। पर साथियों, प्रज्ञा पुराण क्या है? जैसे भागवत वियोग शास्त्र है, जैसे रामायण प्रयोग शास्त्र है, जैसे गीता योग शास्त्र है, उसी प्रकार प्रज्ञा पुराण सदुपयोग शास्त्र है। प्रज्ञा पुराण में अपनी प्रतिभा, अपने जीवन, अपने समय, सबके सदुपयोग की बात की गई है। इसमें पात्रता के विकास की कथा है। और जीवन में जब सदुपयोग की विद्या आ जाए, तभी जीवन में योग की शिक्षा को व्यक्ति धारण कर सकता है। सदुपयोग करने वाला ही प्रयोग कर सकता है, और सदुपयोग करने वाला भी वियोग में भी आनंद का अनुभव कर सकता है। ये जान लीजिए, जब तक सदुपयोग नहीं है तब तक आप कोई प्रयोग नहीं कर सकते, और जब तक सदुपयोग नहीं है तब तक आप योग भी नहीं कर सकते। अच्छा, आप एक बात बताओ, हमारे यहां जैसे एक पद है प्रधानमंत्री का, उसके नीचे कौन सा पद है? उप प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का है तो उसके नीचे कौन सा? उपराष्ट्रपति। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, ऐसा है ना। उसी प्रकार योगी, उसके नीचे क्या होगा? उपयोगी। उपयोगी यानी जो अच्छे से उपयोग करना जानता हो, वही तो योगी बनेगा। जो व्यक्ति आज किसी के लिए उपयोगी है, वही कल योगी बन सकता है। तो प्रज्ञा पुराण सदुपयोग शास्त्र है। ये समय का सदुपयोग करना सिखाता है, ये जीवन का सदुपयोग करना सिखाता है, ये वाणी का सदुपयोग करना सिखाता है, ये अपनी प्रतिभा, अपने पुरुषार्थ का सदुपयोग करना सिखाता है। भाई, हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे तभी तो अपने जीवन में हम रामायण के सूत्रों का प्रयोग कर पाएंगे। हम अपने जीवन में सदुपयोग करेंगे तभी तो गीता के योग का ज्ञान अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। जो अपने जीवन का नशे में, कुचक्कर में, कुसंगत में दुरुपयोग करता हो, ऐसा दुरुपयोगी व्यक्ति क्या कभी जीवन में कोई प्रयोग कर पाएगा? क्या कभी कोई जीवन में योग कर पाएगा? फिर तो वो वियोग में भी कीड़े मकोड़ों की तरह बिलखता रहेगा, बिलबिलाता रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा। पर भगवान कृष्ण के जीवन में वियोग ही वियोग है। बचपन में जन्म लेते ही माता पिता का वियोग, फिर गोप गोपी सखाओं का वियोग, फिर अपने ही मामा कंस का वध करके अपने ननिहाल का वियोग, और उसके बाद भगवान ने शरीर छोड़ा उसके पहले संपूर्ण द्वारिका का वियोग। भगवान का जो खानदान है वो मदिरा सेवन करके आपस में लड़ करके मर गया, पुत्र पौत्र सब समाप्त हो गए। केवल भगवान के पौत्र वज्रनाभ ही बचे हैं, बाकी सब भगवान के सामने ही मर गए। द्वारिका 7वें दिन भगवान के छोड़ने के बाद समुद्र में समाहित हो गई। भागवत वियोग का शास्त्र है। उसके बाद भी
वियोग होने पर भी भगवान कृष्ण सदैव आनंद में हैं, सदैव प्रसन्न हैं, सदैव मुस्कुरा रहे हैं। तो वियोग में भी आनंद और प्रसन्नता जीवन में तभी आएगी जब जीवन का सदुपयोग करना आ जाए। प्रज्ञा पुराण हमें सदुपयोग करने की शिक्षा देता है। प्रज्ञा पुराण हमें योग करने की पात्रता प्रदान करता है। प्रज्ञा पुराण हमें अपने जीवन में रामायण के सूत्रों का प्रयोग करने की विद्या प्रदान करता है तो रामायण प्रयोग शास्त्र, पर केवल किसी को देख करके नहीं सीखा जा सकता। सब जानते हैं कि भगवान राम अपने माता पिता के आज्ञाकारी हैं, तो क्या ये जान लेने भर से हम आज्ञाकारी बन जाएंगे? कैसे बनेंगे? कौन से गुण विकसित करने पड़ेंगे? ये ज्ञान कहां से होगा? ये प्रज्ञा पुराण से होगा। प्रज्ञा पुराण हमें वो सूत्र प्रदान करता है कि हम भगवान राम की तरह आज्ञाकारी पुत्र बन जाएं। प्रज्ञा पुराण हमें वो सिद्धांत प्रदान करता है कि हम अपने मित्र के प्रति कैसा व्यवहार करें, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति किस प्रकार का आचरण करें। इसलिए प्रज्ञा पुराण सदुपयोग शास्त्र है। ये जीवन का सदुपयोग करना सिखाता है। गीता हमारे जीवन में कर्मयोग की प्रेरणा देती है। कौन सी प्रेरणा? कर्मयोग की। श्रीमद् भागवत भक्ति योग की प्रेरणा देता है। इसमें भक्ति योग की प्रधानता है, गीता में कर्म योग की प्रधानता है, रामायण में ज्ञान योग की प्रधानता है। पर प्रज्ञा पुराण में जीवन विद्या की प्रधानता है। इसमें जीवन जीने की कला प्रदान की जाती है। कर्मयोग की कला गीता से, ज्ञान योग की कला रामायण से, भक्ति योग की कला भागवत से, पर जीवन जीने की कला कहां से मिलेगी? पावन प्रज्ञा पुराण से। प्रज्ञा पुराण हमें जिंदगी को जीना सिखाता है। किस प्रकार का जीवन जिए कि गीता का कर्मयोग हमारे भीतर आ जाए, किस प्रकार जीवन जिए कि रामायण का ज्ञान योग हमारे जीवन में आ जाए, किस प्रकार जीवन जिए कि भागवत का भक्ति योग हमारे जीवन में आ जाए। भागवत में भक्ति की कथा है, गीता में भगवान ने कर्मयोग की कथा पहले कही है, और रामायण में तो ज्ञान की कथा है। ज्ञान से ही अहंकार, लोभ, मोह को मिटाया जा सकता है। ये बताया गया है रामायण में राम ज्ञान का प्रतीक है, लक्ष्मण वैराग्य का प्रतीक है, और सीता भक्ति का प्रतीक है। अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के प्रतीक हैं। उसी प्रकार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विषय में भी कहा है, मोह दशमौलि तद्भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। रावण मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, और मेघनाद काम का प्रतीक है, वासना का प्रतीक है। इसीलिए वासना को जीतने के लिए जीवन में वैराग्य चाहिए। इसलिए मेघनाद का वध लक्ष्मण ने किया है। लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक हैं। वैराग्य से वासना को जीता जा सकता है, अन्यथा नहीं। और रावण मोह का प्रतीक है, तो मोह रूपी रावण को वैराग्य रूपी लक्ष्मण नहीं मार सकते। रावण को राम ही मारेंगे। क्यों? क्योंकि राम ज्ञान के प्रतीक हैं, और ज्ञान से ही मोह को मिटाया जा सकता है। सारी फसाद की जड़ कौन है? मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह ही फसाद की जड़ है। तो मोह को कौन मिटा सकता है? मोह केवल ज्ञान से मिटता है, और राम ज्ञान के प्रतीक है। फिर अहंकार, अहंकार को भी ज्ञान से ही मिटाया जा सकता है। इसलिए रावण और कुंभकर्ण का वध भगवान राम ने किया, मेघनाद का वध लक्ष्मण ने किया।
वासना को वैराग्य से जीतिए, कामना को वैराग्य से जीतिए। मोह और अभिमान को ज्ञान और भक्ति से ही जीता जा सकता है। तो गीता कर्मयोग की कला सिखाती है, रामायण ज्ञान योग की कला सिखाती है, भागवत भक्ति योग की कला सिखाती है, और प्रज्ञा पुराण जीवन जीने की कला सिखाती है। रामायण में आप राम का परिचय पाएंगे, भगवान राम का। गीता में आप भगवान के अनुशासन, भगवान के सिद्धांतों का परिचय पाएंगे। भागवत में आप भगवान कृष्ण और अन्य अन्य अवतारों का परिचय पाएंगे। पर श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण हमें हमारा परिचय कराता है। आज मनुष्य सारी दुनिया को जानता है, लेकिन स्वयं को नहीं जानता। हम स्वयं को जानते हैं? नहीं जानते। एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा और उन्होंने जाकर के कहा कि सुना है आप मां काली से बात करते हैं। ठाकुर ने कहा कि भाई करते तो हैं, हमें भी मिलाइए, हमें भी बात करवाइए। ठाकुर ने कहा तुम अपना पता बता दो, हम बात करा देंगे। उसने कहा कि ये मेरे घर का पता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हमने तुम्हारे घर का पता नहीं पूछा है, हमने तुम्हारा पता पूछा है। मान लो तुम्हारे घर का पता हमने माता काली को दिया और वो घर पे गई और तुम न मिले तब? तो उसने सोचा कि हम ऑफिस का पता दें। उसने अपने ऑफिस का पता दिया। ठाकुर ने कहा कि ध्यान से सुनो, हम तुमसे तुम्हारा पता पूछ रहे हैं, न तुम्हारे घर का पता, न तुम्हारे ऑफिस का पता। तो वो खींच गया। उसने कहा कि मेरा पता, मैं ये हूं। ठाकुर ने कहा ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा शरीर है। ये तुम्हारे शरीर का पता है कि तुम काले हो कि गोरे हो कि लंबे हो कि छोटे हो कि मोटे हो कि पतले हो। तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, कान ऐसे हैं, गाल ऐसे हैं, मुंह ऐसे हैं। ये किसका पता है? ये तुम्हारे शरीर का पता है। तो हमें हमारे घर का तो पता है, हमें हमारी दुकान का पता है, हमें हमारे शरीर का पता है, पर खुद का पता नहीं है। अगर खुद का पता हो तो हम ये अवश्य जानते कि हम अगले क्षण क्या करेंगे। जानते कि ना जानते? लेकिन हमें हमारा पता नहीं है। हो सकता है अभी आप सुन रहे हैं, अभी आप अचानक से उठ करके चले जाएं। हो सकता है कोई बात आपको बुरी लग जाए, आप क्रोधित भी हो जाए। हो सकता है आप जोर जोर से हंसने भी लगे। अगले क्षण आपके साथ क्या हो जाएगा या आप क्या कर बैठेंगे, कहा नहीं जा सकता। क्यों? आप गारंटी ले सकते हैं कि आप अगले पल क्या करेंगे? नहीं, कोई नहीं ले, हम स्वयं भी ले सकते, नहीं लिया जा सकता। इसलिए क्योंकि हमें हमारा पता ही नहीं पता है। जब वो व्यक्ति निरुत्तर हो गया, तब श्री राम कृष्ण ने कहा कि जिस दिन तुम्हें तुम्हारा पता चल जाएगा, उस दिन मां काली को खोजने कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। जहां तुम रहोगे वहीं मां काली का दर्शन हो जाएगा। प्रहलाद को अपना पता था, इसलिए प्रहलाद को भगवान के पास जाना नहीं पड़ा, भगवान के पास प्रहलाद को आना पड़ा। प्रहलाद के पास भगवान को आना पड़ा। शबरी ने किसी का पता नहीं जाना, शबरी ने स्वयं को जाना, ईश्वर को पुकारा। तो जिस दिन शबरी ने स्वयं को जान लिया, उस दिन राम शबरी की कुटिया में आ गए। तो रामायण से हम राम के चरित्र को जान सकते हैं, भागवत से हम कृष्ण के चरित्र को जान सकते हैं, गीता से हम भगवान के ज्ञान को जान सकते हैं, अनुशासन को जान सकते हैं। लेकिन स्वयं का परिचय अगर पाना है, मैं कौन हूं, कोहम कुत आयातः, को में जननी को में तातः, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, क्यों आया, और मरने के बाद मैं कहां चला जाऊंगा। मरने से पहले मैं कहां था। मैं ये नहीं हूं जो दिख रहा हूं, ये मेरा शरीर है। लोग कहते हैं ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, इसका मतलब मैं कोई और हूं, तभी तो ये मेरा है। अगर ये मेरा है तो मैं और मेरा दोनों अलग होंगे, तभी तो ये मैं कह रहा है कि ये मेरा है। अगर ये मेरा है तो इसका मतलब इसे मेरा कहने वाला मैं कौन है। ये शरीर तो मैं नहीं हो सकता, तो ये मैं इस शरीर के भीतर बैठा है। अगर उस मैं ने इस शरीर को छोड़ दिया तो इस शरीर को मेरा कहने वाला कोई नहीं रह जाएगा।
इसलिए हमें हमारा पता चाहिए और स्वयं को जानने की विद्या कहां से मिलेगी? प्रज्ञा पुराण से। तो हमने आपको 3-4 अंतर बताए। पहला, रामायण प्रयोग शास्त्र है, गीता योग शास्त्र है, भागवत वियोग शास्त्र है, प्रज्ञा पुराण सदुपयोग शास्त्र है। दूसरा, रामायण में ज्ञान योग की कला है, गीता में कर्मयोग की कला है, भागवत में भक्ति योग की कला है, पर प्रज्ञा पुराण में जीवन जीने की कला है। रामायण में हमें राम का परिचय मिलता है, भागवत में भगवान का और भगवान के भक्तों का परिचय मिलता है, पर प्रज्ञा पुराण का पठन पाठन करने से हमें स्वयं का परिचय मिलता है। भागवत को भगवान वेद व्यास जी ने लिखा, रामायण को ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, और प्रज्ञा पुराण को परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, जिनका चित्र देव मंच पर लगा है और हमारे पीछे भी लगा है। भागवत की प्रेरणा वेद व्यास जी को देवर्षि नारद जी ने ही दी, रामायण की प्रेरणा ब्रह्मर्षि वाल्मीकि को देवर्षि नारद जी ने ही दी, और प्रज्ञा पुराण लिखने की प्रेरणा परम पूज्य गुरुदेव को भी देवर्षि नारद ने ही प्रदान की। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि रामायण लिखते हैं नारद जी के कहने पर, भागवत लिखते हैं वेद व्यास जी नारद जी के कहने पर, परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुराण लिखते हैं देवर्षि नारद के कहने पर। गुरु जी ने प्रज्ञा पुराण लिखी गंगा के किनारे, वेद व्यास जी ने प्रज्ञा श्रीमद् भागवत लिखा सरस्वती नदी के किनारे, और वाल्मीकि जी ने भी रामायण की रचना तमसा नदी के किनारे संपन्न की है। इसलिए साथियों, ये महान ग्रंथ हैं जो हमें हमारे जीवन में आनंद प्रदान करते हैं। देवर्षि नारद और भगवान विष्णु के मध्य होने वाला संवाद ही पावन प्रज्ञा पुराण है। जिस प्रकार भागवत के 18 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं, क्षमा करिएगा, श्रीमद् भागवत के जिस प्रकार 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं, जिस प्रकार वाल्मीकि रामायण के 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक हैं, उसी प्रकार प्रज्ञा पुराण के 6 खंड हैं और 42 अध्याय हैं और लगभग 4,000 श्लोक हैं प्रज्ञा पुराण में। ये परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। बड़ा सुंदर क्रम है इस कथा का। आइए भावपूर्वक कथा के विषय में इस गीत के माध्यम से सुने समझें। परम पूज्य गुरुदेव की पद पंकज सिरना, सुमिरे माता भगवती, हम पर हो सहाय। गुरु सत्ता की वंदना करते बारंबार, परिजन श्रोता बंधुजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते
पावन प्रज्ञा पुराण की हम कथा सुनाते, पावन प्रज्ञा पुराण की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। हम कथा सुनाते, पावन प्रज्ञा पुराण की हम कथा सुनाते, पावन प्रज्ञा पुराण की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। सब भावपूर्वक तालियां बजाइए। गंगा तीरे तीरथ वन में परहित रत ऋषियों के मन में जन जन की समस्या के शाश्वत समाधान की। जन जन की समस्या के शाश्वत समाधान की यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की। यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। जग हित धर्म सूत्र प्रचारक व्रतधारी देवर्षि नारद ज्ञान यज्ञ हित प्रभु के द्वारे जब चाहे वैकुंठ पधारे करहि सदा जन जन कल्याणा ध्रुव प्रहलाद अंबिका प्रमाणा तत्कालीन समस्या हेतु जग जगदीश बीच बन सेतु तत्क्षण नारद प्रभु गृह जाई समाधान हित अति अतुलाई तब पाए नारद विधि भव रोग निदान की तब पाए नारद विधि भव रोग निदान की। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की हम कथा
प्रज्ञा पुराण की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की। यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय।